Hmm. Today I will discuss about growth and division, growth and cell division. Growth is defined as the increase in a number cell which occur by the cell division. मान लीजिए किसी बैक्टीरिया के अगर आप ग्रोथ माइक्रोबियल की ग्रोथ कराएंगे तो उस ग्रोथ के कंडीशन में आपको क्या होगा, आपकी दो चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा, उसके इंक्रीज के जब उनके नंबर ऑफ इंक्रीज सेल करेंगे तब क्या होगा, उसका डिवीजन होगा, तभी उसके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे। उसका डिवीजन नहीं होगा तो सेल इंक्रीज नहीं करेंगे। इस बाइनरी फिजन इसका वो होता है। बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स और डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन क्या है, a cell duplicate its component and divide into two cell। क्या होता है, इक्वल सेल डिवीजन। बाइनरी फिजन में इक्वल सेल डिवीजन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक है तो एक, एक है तो एक, एक है तो एक, एक है तो एक, मतलब कि जैसे आप मान लीजिए इक्वल, अगर 1 किलो उधर है तो 1 किलो इधर भी हर चीज़ रहेगा, उसमें इक्वल डिवीजन होता है। स्पुटम क्या होता है, पेरेंटल पार्टीशन दैट ग्रो बिटवीन टू डॉटर सेल एंड सेपरेट एट दिस लोकेशन। एक ही दो डॉटर सेल होते हैं और सेपरेट कर देते हैं एक ही लोकेशन से। बडिंग क्या होता है, बडिंग अनइक्वल सेल डिवीजन। एक अनइक्वल सेल डिवीजन, बडिंग में अनइक्वल सेल डिवीजन, अ स्मॉल न्यू सेल डेवलप फॉर द सरफेस ऑफ स्टेंजिल सेल सबक्यूनियस सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा, स्मॉल होगा, न्यू सेल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग डायग्राम सही से पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है। ये एक तरीके से मान लीजिए कि बैक्टीरिया का सेल है, तो इसका सेल का देखिए आप लोग, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इलोंगेट न्यूक्लाइड। मतलब इसमें न्यूक्लियर जो था वो जो क्या हो गया, न्यूक्लाइड है, फैल गया। ठीक है, अब उस कंडीशन में मान लीजिए अगला सेल ग्रोथ हुआ। सेल ग्रोथ में सेल डिवीजन के केसेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, न्यूक्लाइड डिवाइड हो गया। देखिए न्यूक्लाइड डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर स्पुटम। मतलब की बात कर रहा है कि जो इधर देख रहे हैं, जो इसका बैक्टीरिया का मिजोजोम है वो दोनों अपने अंदर एक तरफ घुस गया, और घुसने के बाद आपके दोनों सेल के क्या कर दिया, जो ट्रांसफर स्पुटम है क्या कर दिया, उसके अंदर दोनों को अलग अलग सेल में सेपरेट करके बाउंड्री बना दिया। तीसरे में अब कुछ दिन बाद और देखेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर स्पुटम बिकम कंप्लीट। जो ट्रांसफर स्पुटम था क्या होगा कि दोनों में कंप्लीट हो, दोनों में अलग अलग बाउंड्री बन गई और दोनों डॉटर सेल आपस में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये बाइनरी फिजन के थ्रू हो गया। बाइनरी फिजन में आपके बैक्टीरिया का डिवीजन होता है। उसके बाद करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ध्यान से देखिए, इसका डीएनए न्यूक्लाइड है, पेरेंटल क्रॉस सेल वॉल। यही क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जिस वजह से सेल का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, ये देखिए स्टेफाइलोकोकस का डिवीजन है, बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस की, जिसमें आपको दिखाया है कि इसके बाइनरी फिजन है। स्टेफाइलोकोकस जो होता है ग्राम पॉजिटिव कोकुलाई बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर आपको ये डिवीजन, इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, डिवीजन ऑन ईस्ट, ईस्ट में डिवीजन, बडिंग ऑन इन ईस्ट, ईस्ट का बडिंग ये है। फेस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे। फेस ऑफ ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो कंसाइडर अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इनटू फ्रेश एंड न्यूट्रिएंट्स मीडिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, फिर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स देंगे। इसमें मेजर रोल है, मेजर ग्रोथ है, जिसे बैथ कल्चर की, जैसे लैग फेज देंगे, फिर लॉन्ग फेज, फिर स्टेरिस फेज, फिर डिक्लाइन या फिर डेथ फेज उसको बोला करते हैं। देखिए लैग फेज, ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, फिर थ्योरी पढ़ के बताएंगे। लैग फेज क्या, लैग फेज में हम बैक्टीरिया क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या करेंगे, लैग फेज में उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स देंगे। इतना सारा न्यूट्रिएंट्स देंगे, इतना सारा न्यूट्रिएंट देंगे कि वो क्या करे, ग्रोथ करना शुरू करे। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट देंगे, मतलब नंबर ऑफ सेल क्या करे, डिवाइड हो, लार्ज नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इसमें डिवीजन हो, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे। लॉन्ग फेज क्या होगा, लॉन्ग फेज में नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, साथ साथ उनका न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि हम लोग न्यूट्रिएंट को रोक देंगे और उसका जो डिवीजन ऑफ सेल है एक मात्र तक सही रहेगा, उसके बाद वो सही नहीं रहेगा। ठीक, मतलब एक मात्र तक डिवीजन करेगा, उसके बाद डिवीजन नहीं करेगा, वहीं पर रुक जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट देना धीरे धीरे करके हम लोग बंद कर देंगे। डेथ एंड डिक्लाइन फेज में क्या होगा, डेथ एंड डिक्लाइन फेज में आपका कि धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या कर रही है, या फिर बात फिजिकली ग्रोथ कर रही, फिजिकली डिक्लाइन हो रही, डेथ हो रही है, या फिर जो भी और बैक्टीरिया सेल हैं वो टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करके उसको डेथ कर रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं। मतलब बैक्टीरिया पहले हम लोग उसी बैक्टीरिया को हम लोग न्यूट्रिएंट देते हैं, कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट देते, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। नंबर अब जैसे बात समझिए कि अगर एक घर में 4 लोग हैं, उस 4 लोगों में
4 लोगों को खाना मिलेगा तभी उसकी ग्रोथ होगी। 4 लोग में अगर 2 लोगों को खाना मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो 4 बैक्टीरिया हुई तो 4 लोगों को खाना हम लोग न्यूट्रिएंट देने लगे, उसको बोलते हैं लॉन्ग फेज। फिर स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज में हम लोग क्या करते हैं, उसका न्यूट्रिएंट देना बंद कर देते हैं। जितनी बैक्टीरिया होती ग्रोथ हुई रहती है उतनी ही कांस्टेंट रहती हैं। डेथ एंड डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि हम लोग न्यूट्रिएंट देना बिल्कुल से कम कर देते हैं, जिस कंडीशन में बैक्टीरिया क्या धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगती है, और जो बैक्टीरिया बची रहती हैं वो उसी बैक्टीरिया टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करके उस बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ये बात हो गई ग्राफ की। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरी की, कि थ्योरी कैसे होती है। हम लोग लैग फेज की बात करते हैं। लैग फेज में ऑर्गेनिज्म डू नॉट इंक्रीज सफिशिएंसी इन नंबर। जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रोथ नहीं करेगा, नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज नहीं होंगे। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिव, मतलब जो भी उसमें हम लोग रेट मेटाबॉलिज्म देंगे क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में कर देंगे, वो चीज़ें हम देना शुरू कर देंगे। ग्रोथ इन साइज, उसकी साइज़ बढ़ेगी। ठीक। सिंथेसाइज एंजाइम सिंथेसाइज होगा मल्कुस मीडियम में। प्रोड्यूस लार्ज क्वालिटी ऑफ एनर्जी, उसमें क्या होगा, लार्ज क्वालिटी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी टू फॉर्म एटीपी के फॉर्म में। लॉन्ग फेज की बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट अडॉप्ट एंड ग्रोथ मीडियम, क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है और वो ग्रोथ मीडियम की तरफ बढ़ गया। ठीक है। ग्रोथ अकरे लॉन्ग फेज, द ऑर्गेनिज्म डिवाइड एट द रिपीटरी रेट। क्या क्या ऑर्गेनिज्म जो लगातार बहुत स्पीड से अपना ग्रोथ जो है वो बढ़ा रहा है और अपना लेवल बढ़ा दे रहा है। द रेगुलर जेनेटिकली डिटरमाइंड इंटरवल जनरेशन टाइम। ठीक है। स्टेशनरी फेज की बात करेंगे। द सेल डिवीजन डिक्रीज, जो सेल डिवीजन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टू द पॉइंट द न्यू सेल आर प्रोड्यूस एट द सेम रेट, जो न्यू सेल हैं वो लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं। एज ओल्ड सेल डाई, ओल्ड सेल तुम्हारे डाई हो रहे हैं। द नंबर ऑफ लिविंग सेल स्टे कॉन्स्टेंट, जो लिविंग सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट है। पुराने सेल मरे जा रहे हैं, जो नए सेल हैं वो बने, वो एक ही जगह पे कांस्टेंट हुए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन और डेथ फेज की बात करेंगे। कंडीशन इन द मीडियम बिकम लेस एंड लेस सपोर्टिव ऑफ सेल डिवीजन, जो कंडीशन मीडियम हम दे रहे थे इसमें कम कर देंगे, सपोर्ट डिवीजन बंद हो जाएगा। सेल लॉस द एबिलिटी, सेल क्या करेगा, लॉस कर देगा एबिलिटी को और वो डाई होना शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल डिक्रीज इन लॉन्गिट्यूड फेज, जो फेज बढ़ रहा है तो वो घट जाएंगे। ठीक है। फिर आगे बात करेंगे मेजरिंग माइक्रोबियल ग्रोथ की। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आएगा प्लेट काउंट, फिल्ट्रेशन, एम्पियन, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट। इनडायरेक्ट मेथड में टर्बिट, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और ड्राई वेट। ठीक। डायरेक्ट मेथड में प्लेट काउंट, प्लेट काउंट में आएगा आपको कितना, मस्ट परफॉर्मेंस, सीरियल डाइल्यूशन, पोर प्लेट और सेपरेट प्लेट मेथड। देखिए ओरिजिनल इक्वेशन किया, 1 ml डाला, फिर 9 ml ब्रॉथ को करेंगे, 1 ml सब में हम लोग क्या करेंगे, पाँचों में उसमें डालेंगे। अभी देखिए आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या कहें, 1 ml हमने डाला तो हमने एक प्लेट लिया, उस प्लेट में क्या किया, पूरा अपने क्यूबिट से उसमें न्यूट्रिएंट्स अगार को यूज किया। न्यूट्रिएंट्स अगार यूज करने में उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कुछ दिन बाद देखेंगे कि कॉलोनी ग्रो होना सॉलिड मीडियम, कॉलोनी क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी सॉलिड मीडियम में। अब की ये पोर प्लेट की बात हो रही है। क्या किया, 1 ml हमने किया, 1 ml हमने बनाया। उस बनाने के बाद हमने क्या किया, कल्चर प्लेट में न्यूट्रिएंट अगार में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। न्यूट्रिएंट अगार करने के बाद उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको इंक्यूबेशन में रख दिया, तो देखा कॉलोनी इसमें ग्रोथ हो चुकी है सॉलिड मीडिया के अंदर। सेपरेट प्लेट में क्या होगा, सेपरेट हम लोग सॉलिड प्लेट में क्या करेंगे, 1 ml डाल देंगे, फिर उसको हम लोग उसके इंक्यूबेशन के पूरे सरफेस में फैला देंगे। कुछ दिन बाद देखेंगे उसमें ग्रोथ हो जाएगी। पोर प्लेट काउंट की बात करेंगे तो प्लेट काउंट आफ्टर इंक्यूबेशन काउंट कॉलोनी ऑन प्लेट डैट हैव 25 से 250 कॉलोनी CFUS के थ्रू। ठीक है। इंक्यूबेशन में देंगे 25 से 250 कॉलोनी उसमें बन जाएंगी। ठीक है। तो ये आपका कंटेनिंग प्लेट है। इसको आप लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट आप देखेंगे तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट में अनदर बाय वे टू मेजर बैक्टीरिया ग्रोथ, एक अनदर मेजर है एपिट्रोप ऑफ हुकर काउंटिंग चैम्बर और कॉलोनी काउंटिंग चैम्बर की 2 की बात होती है। ठीक है। तो इसको न्यूबॉर्न चैम्बर के थ्रू देखा जाता है। ये आप लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है। और
इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बैक्टीरिया ग्रोथ आप लोग ग्राफ के थ्रू पढ़िएगा। हमने कुछ इंट्रो दे दिया है, और जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व एक बार बहुत अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।